ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। डिस्क है, इसका मास m1 है, मास के m1 है, रेडियस r, एक रफ प्लैंक पे रखा हुआ है। अच्छा, प्लैंक का मास जो है वो m2 है, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो है प्लैंक जिसके ऊपर रखा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है ना। नीचे वाला सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे, प्लैंक पे। कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये ऊपर वाली डिस्क जो है वो स्लिप नहीं करे, ठीक है। और ये प्लैंक और डिस्क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखे हैं, ठीक है। जो कोई भी राउंड बॉडी किसी प्लैंक के ऊपर हो, ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती थी? यदि एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो क्या कंडीशन होती थी? सपोज इसकी वेलोसिटी होती थी v1, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं केवल। और ये यदि ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है तो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटीज क्या होगी? v1 इधर और ओमेगा 1 r इधर, ठीक है। और यदि इस प्लैंक की वेलोसिटी इधर होती थी v2, तो ऊपर वाला जो भी है, डिस्क है, स्फीयर है, या जो भी है बॉडी है, वो प्योर रोलिंग करे, इसकी कंडीशन क्या होती थी? v2 इज इक्वल टू v1 माइनस ओमेगा 1 r। ये क्लियर है कि नहीं? v1 माइनस ओमेगा 1 इसलिए क्योंकि v1 और ओमेगा 1 का डायरेक्शन जो है वो उल्टा है ना, म्यूचुअली उल्टा है। तो इसलिए ये कंडीशन, लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अब सिमिलरली, जो यदि प्लैंक और ऊपर जो डिस्क, इस वाले केस में डिस्क है, यदि प्लैंक के ऊपर डिस्क पड़ी हुई है और प्लैंक और डिस्क एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो प्लैंक का और डिस्क का कॉमन होना चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे करते हैं, प्लैंक को और डिस्क को थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं ताकि उन पे फोर्सेस जो है ना अलग अलग दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। पहले तो प्लैंक पे देखते हैं। तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, F। तो प्लैंक के जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो तो सिंपल ही हो जाएगी, F माइनस F जो है वो m2 a2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर। अच्छा, अब इस पे डिस्क पे देखते हैं। डिस्क पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस तरफ लग रहा है F, ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है तो ये बॉडी को किस तरफ रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 कर लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट जो है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको ग्रीन से करता हूँ। तो एक तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है जो सेंटर ऑफ मास का है, एक तो वो कंपोनेंट रहेगा, लोअर मोस्ट पॉइंट का बना रहे हैं, ठीक है। एक तो a1, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है और ये बॉडी रोटेट भी इधर कर रही है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब डायरेक्शन तो एक्सिस के थ्रू होगा, बट ये टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम डायरेक्शन में है, अल्फा आर, दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो ऐसे घूम रही है ना, बॉडी यहाँ से यहाँ घूम रही, तो इसलिए अल्फा आर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अभी अपन ने यहाँ पे जो बनाया था, है ना, उसमें वेलोसिटी, जो लोअर मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी थी, तो उसमें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी अपोजिट डायरेक्शन में थे। यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इसको, है ना, नोट करें। अब इसके मोशन की इक्वेशंस लिखते हैं। अब तो, है ना, क्लियर ये
एक तो लीनियर एक्सेलरेशन की इक्वेशन, इसमें यहाँ लिख देता हूँ फॉर मास m1, ठीक है, और ये m2 के लिए था, फॉर m2 के लिए तो ये इक्वेशन हो गई फॉर मास m1। तो एक तो हो गया फोर्स से m1 a1, एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये इसको लीनियर एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क देगा जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और टॉर्क कितना है, एफ आर अपॉन m1 r²/2, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2f अपॉन m1r, यही हो गया। तो इक्वेशंस को ये कर लेते हैं ना, 1 इक्वेशन हो गई, फिर ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और चौथी इक्वेशन मतलब है ना, ये हो गई आपकी कंडीशन फॉर रोलिंग, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ, प्लैंक का a2, तो a2 जो है किसके बराबर होना चाहिए, a1 प्लस अल्फा आर, ठीक है। ये चौथी इक्वेशन हो गई। तो अब अपने को निकालना क्या है, अपने को वो फोर्स निकालना है जिस पे डिस्क जो है वो स्लिप ना करे। तो ये जो कैपिटल एफ है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अवेलेबल है वो हमको मालूम है, और फिर उसके बाद में हम एनालाइज कर लेंगे कि भाई है ना मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स हम कितना लगा सकते हैं। तो ये चारों इक्वेशन से आप एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में इक्वेशन निकालेंगे, तो ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। F जो है वो आता है आपका F1 प्लस 3m2/m1, ठीक है, ये इक्वेशन आती है। अच्छा, अब अपने को यहाँ पे है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा वाला लगाएंगे, है ना, अपन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि ये डिस्क जो है वो स्लिप नहीं कर रही है। जब तक बॉडी स्लिप नहीं करती है जब तक हमको म्यू एस लगाना है, बॉडी जब स्लिप करने शुरू करे तब जाकर के म्यू के हम लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब तक बॉडी स्लिप नहीं करती है जब तक हम म्यू एस ही लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, म्यू एस m1 g, ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 1 प्लस 3m2/m1, तो कितना हो गया, म्यू एस जी m1 प्लस 3m2, ठीक है। तो ये जो अपन लिखा था यहाँ पे F को म्यू एस m1 जी, ये तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा था, लेकिन इससे कम कितना भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, बट मैक्सिमम तो इतना होगा, पूरा लिमिटिंग वैल्यू लिखी थी अपन ने। तो ये जो फोर्स जो अपने पास में आया, ये मैक्सिमम फोर्स अपन लगा सकते हैं जब तक बॉडी स्लिप नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर